नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं स्वेटर का एक बहुत ही इजी सा और सुंदर सा पैटर्न आपको बता रही हूँ। और ये जो पैटर्न है ये सिर्फ 4 लाइंस का है। इस पैटर्न को डालने के लिए यहाँ मैंने बॉर्डर डाला है बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो बॉर्डर डालने के बाद जो है मैं इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ राइट साइड से। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक फंदा स्किप कर लिया है, दूसरा जो है वो छोड़ दिया है और तीसरा फंदा आगे की तरफ से बुनाई कर लिया है। फिर जो पीछे वाला फंदा छोड़ा था उसको भी बुनाई कर लेना है राइट साइड को ही। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके जो 2 फंदे हैं उनकी बुनाई अपनी तरफ को कर ली है, मतलब रॉन्ग साइड को कर ली है। फिर उसके बाद जो है वो धागा दूसरी तरफ करके फिर से वैसे ही आगे वाले फंदे की बुनाई की है, फिर उसके बाद पीछे वाले फंदे की बुनाई की है। तो इसी पैटर्न को हमने अब दोहराते जाना है। 2 फंदे जो हैं वो हमने अपनी तरफ बुनाई करने हैं और उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके सबसे पहले एक फंदा छोड़ देना है, उससे अगले वाले फंदे की बुनाई कर लेनी है और फिर बाद में जो छोड़ा था उस फंदे की बुनाई कर लेनी है। फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे 2 फंदों की बुनाई जो है वो हमने अपनी साइड को कर लेनी है और फिर से इसी तरह से पैटर्न को दोहराते जाना है और हमने पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही इजी है क्योंकि ये सिर्फ 4 रो का ही पड़ता है। 2 ही रो हैं इसकी जिसमें ये डिज़ाइन बनाया जाएगा और जो 2 रो होंगी इसकी वो रॉन्ग साइड की वो रॉन्ग ही बनाई जाएगी, मतलब उल्टी ही साइड से बनाई जाएंगी। तो जो स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं वो भी इसको बड़ा इजीली बना सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरह से मैंने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो इसकी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और रॉन्ग साइड की रो जो है इस डिज़ाइन में पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, मतलब ये पूरी की पूरी अपनी ही तरफ को बनाई जाएगी। तो इस तरह से मैंने सेकंड रो को कंप्लीट कर लिया है और सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद जो इसकी थर्ड वाली रो है उसमें मैंने पहले फंदे को स्किप कर लिया है। फिर जो अगला फंदा है उसको छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई किया है। फिर जो छोड़ा फंदा है उसको सिलाई से निकाल के फिर से सिलाई में डाला है और फिर बैक लूप से उसकी बुनाई कर दी है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगले जो 2 फंदे हैं उनको अपनी तरफ बुनाई कर लिया है। फिर धागा दूसरी तरफ करके फिर अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे की बुनाई बैक लूप से की है और फिर इस तरह से जो छोड़ा फंदा है उसकी बुनाई भी बैक लूप से कर ली है। फिर अगले 2 फंदे अपनी तरफ बुनाई करके फिर धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे की बुनाई बैक लूप से की है और फिर इसकी बुनाई जो है इस तरह से कर दी है सिलाई से बिना छोड़े हुए। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से इस फंदे की बुनाई की है, फिर इसको सिलाई में ही रखा है और इस तरह से बैक लूप से इसकी बुनाई भी कर दी है। पहले मैंने फंदे को छोड़ दिया था, अब मैंने फंदे को छोड़ा नहीं है, सिलाई में रख के ही बुनाई कर दी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे मर्जी वैसे इसको बना सकते हैं।
और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए मैंने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वाली रो है, फोर्थ रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पैटर्न में जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रो हैं वो उल्टी ही बनाई जाएंगी, तो हमने इसी तरह से इसको बना लेना है। तो आपने देख लिया कि कितना इजी है ये बनाना, और इसी फोर्थ रो के साथ जो है हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अब इन्हीं जो 4 लाइनें हैं इन्हीं को हमने दोहराते जाना है और हमारा जो डिज़ाइन है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस फोर्थ रो को भी कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद जो है मैं फिर से फर्स्ट रो दोहरा रही हूँ। तो इसके लिए पहला फंदा स्किप कर लिया है और फिर उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ के जो है उससे अगले वाले फंदे को इस तरह से उठा करके बुनाई कर देना है, और फिर जो छोड़ा फंदा है उसकी बुनाई कर देनी है। फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है, 2 फंदे जो हैं वो अपनी तरफ बुनाई कर लेने हैं, फिर धागा दूसरी तरफ, और इस तरह से हमने 2 फंदे बुनाई कर देने हैं। आगे फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। और ये जो पैटर्न पड़ता है इसके लिए हमें जो फंदे हैं वो 2 के मल्टीपल में ही लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद जो है मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। मैं यहाँ ये बेबी स्वेटर बना रही हूँ। आप इस पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बेबी स्वेटर हो, बेबी ब्लैंकेट हो, या जेंट्स स्वेटर में भी ये बहुत अच्छा लगता है, और लेडी स्वेटर कार्डिगन में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।